हाँ जी यार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे यार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में ना हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट हाउ यू कैन कम टू जापान विद द 15 years of experience I have staying in Japan. मैं जापान आया था एज अ स्टूडेंट एंड आफ्टर दैट आई गॉट अ जॉब इन जापान. आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल and with all the information I have and all the research I have done for this video, I'm going to share a quick overview for all the viewers जो कि जापान आना चाहते हैं and जो जापान में आके रहना चाहते हैं. इस वीडियो में ना हम हाउ टू कम टू जापान के 4 सब टॉपिक्स जो हैं वो शेयर करने वाले हैं. फर्स्ट इज़ गोइंग टू बी कि आप जॉब कैसे ले सकते हैं जापान में इफ़ यू आर स्टेइंग इन ओवरसीज़. मतलब अगर आप इंडिया या फिर और कोई कंट्री में रहते हैं तो आपको अपनी कंट्री से जॉब कैसे मिल सकती है. सेकेंडली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टडीज़ अपॉर्चुनिटीज़ हियर इन जापान कि अगर आप स्टडी में जापान आना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा जापान आने के लिए. थर्डली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रैवल वीज़ा कि मतलब कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी आपको अगर आप जापान में ट्रैवल करना चाहते हैं. एंड आपको एक अच्छी चीज़ भी बताऊंगा इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल इन जापान विद विच यू कैन ट्रैवल टू जापान इन बजट. फोर्थली मैं थोड़ा स्पाउस वीज़ा के बारे में बात करूंगा. सो आजो लेट्स गेट इनटू दिस कंटेंट एंड मैं आपको समझाता हूँ हाउ यू गाइस कैन कम टू जापान. आजो लेट्स गो. सो यार हम ना अपनी सबसे फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं कि अगर आप जापान में नहीं रहते और आप जापान में जॉब करना चाहते हैं, आप पहले से इंडिया में जॉब कर रहे हैं या फिर किसी और कंट्री में जॉब कर रहे हैं, आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है. इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, गो अहेड सर्च ऑन लिंक्डइन. वहाँ पर रिक्रूटर्स जो हैं जापान में उनके साथ थोड़ा बहुत लिंक बनाओ, उनसे पूछो कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे लिए जापान में. एंड आप बाकी वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल रॉबर्ट वॉल्टर्स एक जापान की काफ़ी बड़ी रिक्रूटिंग फर्म है, वो यूज़ कर सकते हैं. या फिर आप माइकल पेज हो गया. अगर आपको जापानीज़ आती है तो डोटा एक जापान की काफ़ी बड़ी रिक्रूटिंग कंपनी है, आप वहाँ पर जाके साइन अप कर सकते हैं. एंड साइन अप करने के बाद जब आप अपना वहाँ पर रिज्यूम अपलोड कर देंगे फिर आपके साथ एक एजेंट वो असाइन कर देगा जो कि आपकी रिक्वायरमेंट सुन के आपको जॉब सजेस्ट करेगा. तो माय फर्स्ट रिकमेंडेशन विल बी कि आपको अगर जापानीज़ आती है गो अहेड विद डोटा और लिंक्डइन. अगर आपको जापानीज़ नहीं आती स्टार्ट अप्रोचिंग पीपल ऑन लिंक्डइन जो कि रिक्रूटर्स हैं जो जापान में काम कर रहे हैं. उसके अलावा अगर आप आईटी में है ना तो आई नो अ वेरी गुड वेबसाइट विच कैन गेट यू अ जॉब इन जापान विदाउट एनी जापानीज स्किल. सो आजो ये है यार वेबसाइट जो कि आपको जापान में जॉब दिला सकती है. एज यू कैन सी द नेम ऑफ दिस वेबसाइट इज़ जापान डेव. एंड अगर यहाँ पर मैं जॉब सर्च पे क्लिक करूँगा तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर शो हो जाएंगी. एंड यहाँ पर लेफ़्ट साइड से मैं फ़िल्टर्स भी लगा सकता हूँ लाइक स्पॉन्सर वीज़ा फ्रॉम एनीवेयर. अगर आप जापान में नहीं रहते तो एनीवेयर पे क्लिक करके जापानीज़ लेवल नॉट रिक्वायर्ड के लिए 69 जॉब्स हैं. यहाँ पर अपना स्किल देख के आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स की वीडियो में देखा है कि उनको मतलब कि यहाँ से जॉब मिल जाती हैं. यहाँ पर यार मतलब ना नॉर्मली अगर कोई कंपनी ने जॉब पोस्ट करी हुई है एंड आपके पास कोई अच्छा स्किल है रिलेटेड टू दैट जॉब तो मैक्सिमम चांस है कि आपको यहाँ से जॉब मिल जाएगी. सो दीज आर फ्यू वेबसाइट्स जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँ. अगर जापानीज़ आती है तो लिंक्डइन पे ज़रूर ट्राई करो. आई एम अराउंड 70 to 80% श्योर कि अगर आप अच्छे से अप्लाई करोगे विद अ गुड रिज्यूम इन जापानीज़ आपको वहाँ से जॉब मिल जाएगी. एंड अगर आपको जापानीज़ नहीं भी आती, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, मेक यूज़ ऑफ लिंक्डइन. इट्स वन ऑफ द बेस्ट साइट टू गेट अ जॉब एनीवेयर इन द वर्ल्ड. सो जापान में भी वहाँ से मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं. सो यार इसी के साथ हम अपने सेकंड कैटेगरी में आते हैं जो कि है स्टडी इन जापान. स्टडी अगर आप जापान में करना चाहते हैं तो उसके भी काफ़ी अलग अलग लेवल्स है कि आप कौन से टाइम पे जापान आ रहे हैं. एंड मोस्टली अगर आप जापान में स्टडी करने आ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 30 ईयर्स या फिर 27 ईयर्स से पहले आएँ. बिकॉज तब आपको जॉब मिलना थोड़ा आसान हो जाएगा कंपैरेटिवली अगर आप 30s के बाद आएंगे. बिकॉज जो जापानीज़ कंपनी है वो प्रेफर करते हैं यंग एम्प्लॉयज़ को. अगर आप जापान में आ रहे हैं स्टडी करने तभी आपको ज़्यादा चांस है कि जॉब मिलेगी. क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी केस में क्या होता है कि अगर आप 30 ईयर्स के बाद जापान में आ रहे हैं तो आपके जॉब मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, थोड़े से कम हो जाएंगे या फिर आपको ज़्यादा अच्छी जॉब मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे. बट अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है एंड देन यू आर कमिंग टू अ जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल देन द टॉक इज़ टोटली डिफरेंट. उसके बारे में अलग से बात करूँगा. यू कैन गो डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आप बता सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट एंड मैं उसके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज शेयर कर सकता हूँ.
एंड वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, स्टडी के। थोड़ा टॉपिक से बाहर चले गए थे। अगर आप स्टडी करने जापान में आ सकते हैं, आप आ सकते हैं फॉर योर हाई स्कूल। मतलब कि अगर आपने इंडिया में या फिर और कोई कंट्री में 10th स्टैंडर्ड पास करा है, यू कैन कम इन जापान फॉर योर 11th 12th स्टडीज़, हायर स्कूल स्टडीज़। यू कैन गो एंड चेक ऑन गूगल फॉर सम हाई स्कूल्स। एंड मैं भी आपको दिखा देता हूँ कुछ वेबसाइट्स जहाँ से आप हाई स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं इन जापान, इन माई डिस्क्रिप्शन। सो अगर आप चेक करना चाहते हैं डिटेल, गो डाउन इन माई डिस्क्रिप्शन। आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, वहाँ पर आप एप्लीकेशन प्रोसीजर का लिंक चेक कर सकते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट का भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा लैंग्वेज स्कूल। इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हेयर इन जापान फॉर लैंग्वेज स्कूल टू स्टडी जापनीज़, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है डिटेल में कि चीपेस्ट लैंग्वेज स्कूल इन जापान। मैं आपको वैसे रिकमेंड यही करूँगा कि लैंग्वेज स्कूल में आ रहे हैं तो टोक्यो के एरिया के पास आना, बिकॉज लैंग्वेज स्टडी करने के साथ साथ आपको जॉब भी ढूंढनी पड़ेगी, बिकॉज लैंग्वेज स्कूल होता है अराउंड 2 ईयर्स का, तो आपको साथ साथ में जॉब ढूंढना थोड़ा बहुत आसान रहेगा। एंड यूनिवर्सिटी में भी अगर आप आ रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके आना कि कौन सी जगह पे है, एंड वो यूनिवर्सिटी से आपकी प्लेसमेंट होगी। मतलब आवर कंपनी इज़ गोइंग टू कम इन दैट यूनिवर्सिटी to take your interview, or you have to find the companies on your own। अप्लाई करने से पहले एक काम ज़रूर करना, सेंड द कॉलेज और द यूनिवर्सिटी जहाँ पर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं, उनको मेल भेजो, उनके साथ कांटेक्ट में आओ एंड उनसे पूछो कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, क्या आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। एंड उसके साथ एक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना स्टडी में अगर आप आ रहे हैं, वो आपको पूछनी चाहिए, वो ये है कि उनसे पूछो कि विच ऑल स्कॉलरशिप कैन आई गेट इफ़ आई पास और इफ़ आई एम एलिजिबल फॉर योर यूनिवर्सिटी और द कॉलेज। तो वो आपको बता देंगे। नॉर्मली जब मैं आया था तो आई वॉज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर जासो। मैंने जासो में अप्लाई करा था स्कॉलरशिप में, जिसके थ्रू मेरे को मंथली फर्स्ट ईयर इन जापान मेरे को 30 से 40,000 इंडियन रुपीज़ में मिलते थे पर मंथ, जो कि काफ़ी यार आपकी लाइफ को सपोर्ट करेंगे जापान में आने के बाद। उसके अलावा मेरे को मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता था जब मैं जापान आया था, सो आई डिड नॉट अप्लाई फॉर दैट। बट आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ऑल द स्कॉलरशिप यू कैन अप्लाई व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर स्टडिंग इन जापान। सो उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करना। MEXT, this is the keyword for you guys if you are planning to come to study in Japan, because ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है अगर आपको मिल जाती है तो आपको मंथली अराउंड 70,000 इंडियन रुपीज़ मिलेंगे। सो यार नेक्स्ट आते हैं हम अपनी थर्ड कैटेगरी में, जो कि है ट्रैवलिंग इन जापान। जो मेनली जापान में ट्रैवल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर रहेंगे उसकी लिस्ट मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट एक चीज़ जो मेरे को बहुत ही कॉमनली जो पूछी जाती है वो ये है कि यार बैंक अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए। तो नॉर्मली यार अगर आप जापान आ रहे हैं ना तो आपके पास 3 से 5 लाख के अराउंड अगर बैंक अकाउंट में होंगे तो आपका जापान का वीज़ा आराम से लग जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। एंड जापान इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू विजिट इन द वर्ल्ड मैन। आपको बताया नहीं है किसी ने, टुडे आई एम टेलिंग यू। आई एम श्योर कि मतलब कि मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स लाइक जापान एंड दे वांट टू कम टू जापान वन डे। एंड इसी के साथ मैं आपको एक और टिप देता हूँ, इफ़ यू गो अहेड ऑन गूगल एंड अगर आप वहाँ पर जाके राउंड ट्रिप टिकट सर्च करते हैं जापान की, सो इट्स गोइंग टू कॉस्ट अराउंड 30 to 40,000 इंडियन रुपीज़। यार बहुत ही ज़्यादा चीप है। एंड अगर आपके पास 1 लाख इंडियन रुपीज़ है तो आप जापान आ सकते हैं घूमने के लिए। आई थिंक आपका ट्रैवल का खर्चा आराम से निकल जाएगा विद इन 1 लाख इंडियन रुपीज़ फॉर 1 वीक और 1.5 वीक और 2 वीक्स। 1 लाख आई थिंक इट्स इनफ फॉर ट्रैवलिंग ऑन अ बजट। सो यार इसी के साथ हमारी आती है नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि है स्पाउस की। सो यार स्पाउस से मेरा मतलब है पार्टनर। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, आपका पार्टनर जापान में रहता है, तो योर पार्टनर कैन स्पॉन्सर यू एंड दे कैन कॉल यू टू लिव टुगेदर विद देम इन जापान। कुछ वीज़ा कैटेगरी में जैसे कि SSW वर्क वीज़ा है, उसकी कैटेगरी 1 में आप अप्लाई नहीं कर सकते अपने पार्टनर्स के लिए, बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांस वो अलाउ कर देते हैं। सो यू हैव टू चेक विद द एडवोकेट इफ़ यू आर इन दैट काइंड ऑफ वीज़ा कैटेगरी। उसी के साथ मैं उस थोड़ी और डिटेल में बात करूँ तो अगर आप जापान में आ रहे हैं, आपका कोई मतलब कि आप किसी के साथ रिलेशन में आ जाते हैं, तो इज़ आइदर स्टेइंग एंड वर्किंग इन जापान और हैज़ अ जापनीज़ वीज़ा और इज़ जापनीज़, तो वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। दे कैन गेट यू अ जापनीज़ वीज़ा एंड उस वीज़ा की वैलिडिटी उतनी होगी जितनी आपकी पार्टनर की है। एंड अगर आप कोई जापनीज़ से मैरिज कराते हैं तो फर्स्टली आपको 3 साल का वीज़ा मिलेगा एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, उसके लिए कुछ
वेबसाइट में जाके थोड़ी डिटेल्स चेक कर लेना बिफोर यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा इन दैट काइंड ऑफ केस। वट यू कैन डू इज़, आज के टाइम पे ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए थ्रू जापान इमिग्रेशन। नॉर्मली पहले जो डॉक्यूमेंट आता था बन के अराउंड 2 वीक्स में आप इंडिया भेजते थे, अपने पार्टनर को देते थे, एंड देन दे अप्लाई फॉर द वीज़ा एंड दे कम टू जापान विद इन अ वीक और समथिंग। आज के टाइम पे वो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया। जो आप डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हैं COE का, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी का, उसको लगते हैं यार 4 से 6 महीने लगते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लीड टाइम बढ़ गया है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कॉल सम ऑफ योर लव्ड वन हियर इन जापान, सो डू इट एज सून एज पॉसिबल बिकॉज काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम बढ़ गया है इस चीज़ का। सो यार दीज वर ऑल द पॉइंट्स जो कि मैंने आपके साथ आज शेयर करे, हाउ यू कैन कम टू जापान। सो इफ़ एनी ऑफ यू पर्सन हैज़ सम कंसर्न अबाउट कमिंग टू जापान, आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे जाके कमेंट में भी लिख सकते हैं कि आपको किस चीज़ की डिटेल चाहिए, तो मैं आई विल ट्राई टू आंसर टू दैट एज सुन एज पॉसिबल एंड ट्राई टू गेट बैक टू यू गाइज। तो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे। सी यू गाइज लेटर।